राष्ट्र की सुरक्षा बहुत बड़े खतरे में आ चुकी है। मेरी एक पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। 2017 मैंने पीआईएल फाइल किया था, तब कहा था कि 5 करोड़ बांग्लादेशी आ चुके हैं, 5 करोड़ घुसपैठिए 2017 में आ चुके थे। मैंने एफिडेविट पे राज्यवार इसका आंकड़ा दिया था। अब तो उनकी संख्या 5.5 करोड़ हो चुकी है। जानते हैं घुसपैठिए बॉर्डर पे 2000 रुपए देके अंदर आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके 2000 में आधार बनवा लेते हैं। जब एक डॉक्यूमेंट बना दलाल को पकड़ते हैं 2000 रुपए में राशन कार्ड, 2 डॉक्यूमेंट बना दलाल को पकड़ते हैं 2 से 3 हजार रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट, 3 डॉक्यूमेंट बन गया दलाल को पकड़ते हैं 2 से 3 हजार रुपए में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 4 डॉक्यूमेंट बन गया दलाल को पकड़ते हैं आरटीओ ऑफिस का ड्राइविंग लाइसेंस, 5 डॉक्यूमेंट बन गया किसी वोट जीवी नेता को पकड़ते हैं, कहते मेरा वोटर आईडी में नाम जुड़वा दो, वो जुड़वा देगा। जिसको पार्षद बनना है, प्रधान बनना है, उसके लिए तो 10 वोट पर्याप्त हो, 10 वोट भी बहुत होती, 20 वोट भी बहुत होती, वहां हार जीत इतने से ही होती है, वो सीधे बनवा देता है। तो ये जो चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी, परजरी है, ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। घुसपैठ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो घुसपैठ रोकने के लिए आपको सतयुग एक्ट को लागू करना होगा। घुसपैठ देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। घुसपैठ सबसे बड़ा देशद्रोह है। घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। घुसपैठ एक वेजिंग वॉर है। और वो सब चल क्यों रहा है? क्योंकि घुसपैठियों को सब कुछ मिल रहा है। अभी हमारे मित्र शर्मा जी दिखा रहे थे, अभी रायबरेली में 20,000 फर्जी आधार जन्म प्रमाण पत्र बने, 20,000, और जनसंख्या उस गांव की 20,000 है। उस गांव की जनसंख्या 20,000 है और 20,000 फर्जी अलग से बर्थ सर्टिफिकेट बन गए। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान की एक घटना आई है कि बॉर्डर पे 20,000 फर्जी आधार बन गए। वो राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कि आप इसकी सीबीआई जांच करो। मेरा यह मानना है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब व्यक्ति अंदर आ गया फिर उसको ढूंढना, पकड़ना, जेल में डालना, फिर उसका मुकदमा डिसाइड ही नहीं होगा जब तक कानून नहीं बदला जाएगा। ये रिएक्टिव मेथड खत्म करना चाहिए, प्रोएक्टिव लाना चाहिए। पासपोर्ट भी तो बना रहा है। होना यह चाहिए कि पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि भारत के अंदर अवैध रूप से घुसना यानी 20 साल के लिए जेल, यह पता होना चाहिए। हमारे यहां क्या है, 1946 का फॉरेनर एक्ट चल रहा है, उसमें मैक्सिमम 3 साल की सजा है, मिनिमम कितना लिखा ही नहीं है। इसका मतलब जज साहब की मर्जी है, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को 6 महीने की सजा दे दे, 9 महीने की दे दे, 1 साल की दे, मैक्सिमम 3 साल दे सकते हैं, क्योंकि 1946 का फॉरेनर एक्ट उससे ज्यादा अलाउ नहीं करता। और सजा तो तब देंगे ना जब उसने जो 8-9 डॉक्यूमेंट बनवा रखा है उस पर कुछ कार्रवाई हो। वो तो 8 डॉक्यूमेंट बनवा लिया, अभी मुंबई में पकड़े गए, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट थे, पासपोर्ट तक था उनके पास, सारे डॉक्यूमेंट थे उनके पास। अगर कम से कम हम परजरी को हम गंभीर अपराध घोषित कर दें, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने को गंभीर अपराध घोषित कर दें, एक डॉक्यूमेंट के ऊपर 5-5 साल की सजा शुरू कर दें, तो एक घुसपैठिया पकड़ा जाएगा, उसके पास 5 डॉक्यूमेंट मिलेंगे, तो 25 साल की सजा तो ऐसे ही हो जाएगी उसकी। और 5 साल अवैध घुसने की हो गई तो 30 साल की हो गई। तब तो खौफ पैदा होगा, तब तो घुसपैठिए, और फिर एनआरसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस सतयुग एक्ट का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूं। हम लोग सब एनआरसी मांग कर रहे हैं। एनआरसी किस लिए चाहते हैं हम? कि घुसपैठिए यहां से निकल जाए। 5-5.5 करोड़ को ढूंढना इतना आसान नहीं है। असम में हुई थी एनआरसी, फेल हो गई, और असम में सर्बानंद सोनोवाल जी की पीआईएल पे ऑर्डर हुआ था एनआरसी करो, और सर्बानंद सोनोवाल जी मुख्यमंत्री थे तब वहां की एनआरसी फेल हो गई। क्योंकि जब एनआरसी होने लग गई तो अल्टीमेटली वहां आए कौन? लेखपाल पटवारी आते हैं रजिस्टर चेक करने। रजिस्टर चेक करने आए, उन्होंने 2-2 हज़ार फिर पकड़ा दिया पर हेड, 2-2 हज़ार फिर पड़े। और वो जो लेखपाल पटवारी रजिस्टर बनाने आते हैं बड़े चालाक, उन्होंने क्या किया कि भाई जो असम के असली हैं वो तो 2,000 देंगे नहीं, 2,000 कौन देगा? जो घुसपैठी है। उन्होंने जब 2-2 हज़ार दिया तो दिन भर में वो क्या करते थे, जितने घुसपैठियों का नाम जोड़ते थे उतने असम वालों का नाम निकाल देते।